वेलकम टू स्पोर्ट्स विद दिलीबट। वो आपने सुना होगा, दो लोगों की लड़ाई में जो बंदा छुड़वाने वाला होता है ना, थोड़ी सी कुट उसको भी लग जाती है। तो फ़खर जमान के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। पीसीबी ने बाबर आजम को टेस्ट मैच से ड्रॉप किया। फ़खर जमान मैदान में आ गए। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जी। उन्होंने ट्वीट किया बाबर आजम के हक में। पीसीबी को बड़ा बुरा लगा। जैसे वो सास और बहू के दरमियान कोई बात नहीं होती और वो बड़ी लगती है। वो कहते हैं ना कि कहना किसी को, सुनाना किसी को। इसी तरह जी पीसीबी को बड़ा प्रॉब्लम हुआ उस ट्वीट से। 13 तारीख को फ़खर जमान ये ट्वीट करते हैं और 27 तारीख को फ़खर जमान पीसीबी के किसी भी लिस्ट में ही नहीं होते। उनके नाम के ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दिया जाता है। ना वो किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, ना किसी सीरीज़ में होते हैं। जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ में भी वो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में भी वो नहीं है। क्या बाबर आजम ने उनके हक में कोई बात की, या चलें ट्वीट ना सही, कोई मोहसिन नकवी साहब से कोई बात की हो उनके हक में जी कि मेरी वजह से आपने एक प्लेयर को इतनी सज़ा दी। मोहसिन नकवी साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 2 सवाल उनसे किए कि उनको जो जवाब उन्होंने दिया ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको वो बताता हूँ जी। साफ़ी ने उनसे पूछा जी कि क्या फ़खर जमान को निकालने की ये वजह थी कि जब आपने उनको कनेक्शन कैंप में बोला कि जी आप खुलकर बोलें, तो उन्होंने आपके एक डायरेक्टर के बारे में शिकायत लगाई। क्या ये वजह थी, या ये वजह जो उन्होंने ट्वीट किया? तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जी कि नहीं जी, वो जो उन्होंने डायरेक्टर वाली बात की थी उसके ऊपर तो हम काम कर रहे हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वजह नहीं है और हम उसके ऊपर अप्रिशिएट करते हैं फ़खर जमान को। लेकिन जो ये ट्वीट वाली वजह है वो एक वाकई वजह है। ट्वीट वाली बात पे उनको प्रॉब्लम है। उनको ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा जी कि हमको नहीं सिखाने का। इनडायरेक्टली उन्होंने प्लेयर्स को यही कहा है कि हमको नहीं सिखाने का। जी हमें नज़र आया कि जी पीसीबी का ना ये ईगो का थोड़ा सा मसला लग रहा है। दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि फ़खर जमान को शोकॉज जो नोटिस जारी किया था वो उसका आंसर भी पेंडिंग है। अभी हम देखते हैं उसके ऊपर भी क्या हो सकता है, क्या उनका रिप्लाई है और फिर उसके ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई करनी है। फिर उन्होंने कहा जी कि उनके फिटनेस टेस्ट का भी इशू था। उन्होंने वैसे तो फ़खर की नी का भी मसला चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल फिटनेस टेस्ट का इशू, अगर फिटनेस टेस्ट का इशू होता, क्या नुमान अली और जाहिद महमूद जिनको आपने टेस्ट मैच खिलाया है, क्या आप उनको खिलाते? या चलें इस तरह कर लेते हैं कि अगर फिटनेस टेस्ट का इशू था तो आप उनसे बात कर लेते, वो अपनी नी का मामला हल करवा कर तो वो फिटनेस टेस्ट कर कंप्लीट कर लेते। ये तो एक बैठक में ये मामला डन हो सकता था। लेकिन ये फिटनेस टेस्ट का इशू नहीं है। दूसरी तरफ आते हैं जी कि जितने प्लेयर्स जिनके आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको दिए हैं, क्या ये सब के फिटनेस टेस्ट पास हैं? चले मेरा चैलेंज है जी आपको, वैसे मेरा किसी प्लेयर के साथ कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मेरा चैलेंज है जी कि क्या आपका जो मेन टेस्ट है 8 मिनट में 2 किलोमीटर भागने वाला, क्या आप उसको लाइव कवरेज कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर कि जी हमारे ये सारे प्लेयर जिन्होंने 8 मिनट के अंदर जो है वो 2 किलोमीटर कर लिए? मेरा नहीं ख्याल कि आपके ज़्यादातर प्लेयर जो है वो फेल हो जाएंगे और हुए भी होंगे। ये सिर्फ एक ईगो वाला मामला चल रहा है। और फ़खर जमान को आप एक ऐसा इम्पैक्टफुल प्लेयर है, मोहम्मद आमिर ने भी जो ट्वीट किया इनके हक में कि जी एक ओडीआई में आपका सबसे बेस्ट प्लेयर है, आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं। इससे पहले हमने मोहम्मद आमिर का भी सुना था कि जी उनकी वो वापसी का कोई इम्कान है, उनको आगे ऐड किया जाएगा टीम में, लेकिन बिल्कुल वो नहीं देखा गया। और फ़खर को भी आपने जो आपका अच्छा मेन प्लेयर है, और ये तो एक कैप्टन के लिए भी मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल हालात आपने पैदा कर दिए हैं कि जो उसका मेन प्लेयर है आप उसको टीम में उसी को ही नहीं डाल रहे हो। और मेरा ख्याल रिजवान ने भी कोई थोड़ी सी बात की, लेकिन वो अभी नए कैप्टन है तो उनकी कोई बात इतनी सुनी नहीं गई। दूसरा ये कि फ़खर बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, उन्होंने आपको बड़े मैच जितवाए हुए हैं। आपको इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा उन्होंने मैच जितवाया, फिर बड़ा अच्छा स्कोर किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा स्कोर किया, फिर अफ्रीका के खिलाफ। अच्छा, ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं, इनके लिए कहा जाता है कि ये बड़े मैच का प्लेयर है। ऐसा नहीं कि हर बारी में परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो जिस मैच में परफॉर्म करते हैं वो मैच वन साइडेड हो जाता है। ऐसे प्लेयर हमें देखने को कम मिलते हैं कि जब वो परफॉर्म करें और मैच को वन साइडेड जो है वो आपको विन करवा दें। फ़खर जमान एक ऐसे प्लेयर ही हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या फ़खर जमान के साथ ठीक हुआ है। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब अगर प्लेयर बोले और उसके साथ आप इतना कुछ करें तो क्या कोई प्लेयर बोलेगा?
हमारे प्लेयर्स के साथ ना मसला ये है, हमारे प्लेयर्स ने अपने बोर्ड के साथ भी लड़ना है, फिर कल को टीम्स के खिलाफ भी लड़ना है। जब आपका प्लेयर मेंटली सुकून में नहीं होता तो कैसे आप समझते हैं कि वो परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है, पाकिस्तान के नाम का नुकसान हो रहा है, आप इस तरह के जो डिसीजन कर रहे हैं। मैं आपको फ़खर ज़मान के स्टैट्स बताता हूँ। फ़खर ज़मान ने जी 2023 में, वैसे तो वो बी कैटेगरी में थे और इस साल किसी कैटेगरी में नहीं है, और 2023 से 24 में उन्होंने ना 19 मैचेस खेले हैं और 864 रन हैं उनके ना, 864 रन उन्होंने किए हैं और 4 सेंचुरी हैं उनकी 19 मैचेस में। जबकि बाबर आजम की 2 सेंचुरी हैं 24 मैचेस में। फिर रिजवान की 23 मैचेस में 1 सेंचुरी है, अब्दुल्ला शफीक की 11 मैचेस में 1 सेंचुरी है, इफ्तिखार अहमद की 15 मैचेस में 1 सेंचुरी है। तो इस तरह के प्लेयर्स को आप ईगो की वजह से अगर आप बाहर बिठाएंगे, और रूमर्स ये भी आ रहे हैं जी, के इतलात ये भी हैं कि फ़खर ज़मान अपना रिटायरमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। वैसे तो मेरा ख्याल नहीं है कि फ़खर ज़मान को इतनी जल्दी ये मामला कर लेना चाहिए, क्योंकि वो पैसे कमाना तो मुश्किल नहीं है उनके लिए, वो तो बड़े आराम से लीग्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और वो इससे पिछली लीग के अंदर वो पता नहीं कितने का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ कर आए थे इनके सस्ते से फिटनेस टेस्ट के लिए। तो एक सीधा साधा प्लेयर है, उसके साथ फेस टू फेस बैठ के बात हो सकती थी, उसको इस तरीके से आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। यार इस वीडियो में इतना ही जी।